गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आप ही, गोविंद दियो बताए। हमारी संस्कृति में सदैव से ही गुरु का विशेष स्थान बताया गया है। और तो और भगवान तक पहुँचने का, मोक्ष को इस जीवन में पाने के लिए भी गुरु ही माध्यम बताए गए हैं। आइए सभी माताएं अपनी संतान को जीवन में अपने गुरु का बोध कराएं, ताकि उनका यह जीवन सफल और श्रेष्ठ बन पाए। आइए पर्व विशेष संवाद प्रारंभ करें। सभी माताएं अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी संतान से कहें, मेरे बच्चे, हमारे सारे शास्त्रों में माँ को ही प्रथम गुरु कहा गया है। महर्षि दयानंद जी कहते थे, जिस तरह माँ संतानों को प्रेम देती है, उनका हित साधन करती है, उसी तरह और कोई नहीं कर सकता। माँ ममतामयी है, जन्मदायिनी है, वह विशाल हृदय, वह परोपकारी है। माँ शब्द में न जाने कैसा माधुर्य है कि जिस शब्द में जा मिलता है, उसी में एक अपनापन और श्रद्धा भाव जोड़ देता है। जैसे धरती माँ, गंगा माँ, भारत माँ, गौ माता, जीजी माँ। तुम जानते हो, माँ का प्रेम निस्वार्थ होता है। माँ अपने बच्चे को संस्कारशील बनाने का भी पूरा यत्न करती है। उसमें स्नेह, वात्सल्य, त्याग, ममता और सेवा भाव अपने चरम पर होता है। वह बच्चे पर सर्वस्व न्यौछावर करती है। वह उसे पाने के लिए भी बड़ी वेदना प्रसन्नता पूर्वक सह लेती है। माँ सिर्फ देना जानती है। अज्ञातवास के समय एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया, पृथ्वी से भारी क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने तुरंत जवाब दिया, पृथ्वी से भारी तो माँ ही होती है, क्योंकि पृथ्वी तो सिर्फ दुनिया भर का भार वहन करती है, लेकिन माँ अपने बच्चों के दुख, दर्द, इच्छाओं, अनिच्छाओं, उनकी भूख, प्यास, उनके हर कार्यकलाप को न सिर्फ वहन करते हैं, बल्कि उसका निराकरण भी करते हैं। उनकी खुशी में खुश होती है और उन्हीं के दुख में वह दुखी होती है। तैत्तरीय ब्राह्मण में मात्र देवो भव कहकर माँ की देवता की भांति पूजा करने की बात कही गई है। इसी प्रकार शतप्रथ ब्राह्मण में माँ को पहला गुरु माना गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि स्वप्न में भी यदि माँ शक्ति के दर्शन हो जाए तो मनुष्य को समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम ईश्वर वंदना करते हैं तो भी सबसे पहले उसे मात्र रूप में देखते हैं। हम कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब भी हम कष्ट में होते हैं तो मुंह से एक ही शब्द निकलता है, माँ। बच्चों का पहला विद्यालय भी माँ का गर्भ ही माना जाता है। तुम जानते हो, इतना सब होने पर भी एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें सच सच बताती हूँ, माँ तुम्हारी जन्मदायिनी ज़रूर है, लेकिन तुम्हें जीवन का सही स्वरूप समझाने वाले तुम्हारे गुरु होंगे। माँ सिर्फ तुम्हें भगवान की ओर उंगली भर दिखा सकती है, तुम्हें उनकी कृपा के बारे में बता सकती है, पर उस भगवान तक पहुँचने का मार्ग तुम्हें सिर्फ गुरु ही समझाएंगे। वे ही तुम्हारा पल पल मार्गदर्शन करेंगे। आज का विशेष पर्व ऐसे ही सद्गुरु को समर्पित है। गुरु पूर्णिमा का यह त्योहार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अर्थात पूर्ण चंद्र के दिन मनाया जाता है। गुरु शब्द गु और रू शब्द से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है मिटाने वाला। इस प्रकार गुरु को अंधकार मिटाने वाला या अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला कहा जाता है। गुरु ही आत्मा का विकास कर हमें मोक्ष तक पहुंचाते हैं। मेरे बच्चे, आज इस पावन अवसर पर
मैं तुम्हें अपने गुरु के बारे में बताना चाहती हूँ। तुम जानते हो, जिस प्रकार भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर दी, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 15 साल की छोटी उम्र में ही अपने गुरु हिमालय योगी स्वामी सर्वेशानंद जी के सूक्ष्म रूप का दर्शन पाकर उन्हें पूर्ण समर्पण कर दिया। उन्होंने तपस्या करते हुए एक अनुशासित जीवन जिया। उन्होंने गायत्री और सावित्री की उच्चतम साधना की। सारे वेद उपनिषद का सरल भाष्य हिंदी में अनुवाद किया। साथ ही 3200 से अधिक पुस्तकें मानवीय समस्या तथा मानव जीवन के आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाने हेतु लिखी। मेरे बच्चे, यह तो मैं तुम्हें उनका दार्शनिक स्वरूप भी नहीं कह पाई, परंतु इससे कई अधिक महत्वपूर्ण उनका हृदय, जो सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए धड़कता था। उन्होंने अपने जीवन का एक एक मिनट, अपने भौतिक जीवन की प्रत्येक वस्तु, अपनी प्रतिभा और प्रयासों के प्रत्येक अंश को समाज के लाभ के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जन जन को नई आशा की किरण दी, युग निर्माण का संकल्प दिया। वे अपने शिष्यों से पुत्र पुत्री के समान स्नेह, सुरक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। सदैव कहते कि विषम परिस्थिति, परेशानी में भी हम तुम्हारे साथ हैं। आशा रखना कि प्रकाश की कोई न कोई किरण कहीं न कहीं से उदय जरूर होगी और तुम डूबने ना पाओगे, पार लगोगे। भरोसा रखना, सब कुछ छूट जाए पर तुम्हारे ये माता पिता कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ेंगे। और यह सच है, उनके इस प्यार को हम सभी शिष्यों ने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर गहराई से ज़रूर अनुभव किया है। मेरे बच्चे, मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा जन्म ऐसे सुखद काल में हो रहा है जब सभी देव शक्तियों ने मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का संकल्प लिया है, जिसके सूत्रधार स्वयं महाकाल पूज्य गुरुदेव ही है। आज हमें यह प्रत्यक्ष एहसास होने लगा है कि कैसे बुराइयों का कितनी तेजी से नाश हो रहा है। मानव में मानवीय गुण जिसे वो भूलते जा रहे थे, उसके प्रति फिर से ललक जाग रही है। मानव अब अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहती हूँ तुम जीवन में गुरु के सही स्वरूप को समझना। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, वे विचारों की शक्ति होते हैं। वे हमें सन्मार्ग पर साहस से चलने की प्रेरणा देते हैं। हम कभी गलत होते हैं तो वे हमारी आत्मा को झकझोर कर गिरने से बचाते हैं। हमारी चेतना और हमारी आत्मा को और अधिक पवित्र और अधिक निर्मल बनाते हैं। हम ईश्वर के और अधिक निकट पहुंच पाए, ऐसा वे हमें सदैव मार्गदर्शन देते हैं। मेरे बच्चे, हमारे जीवन में गुरु का अत्यधिक महत्व होता है, पर उससे भी अधिक कुछ महत्व होता है तो वह है शिष्य की श्रद्धा का। क्योंकि जब श्रद्धा जागृत होती है तो पत्थर की मूरत माँ काली रामकृष्ण जी के हाथों से भोजन किया करती थी। पत्थर के द्रोणाचार्य एकलव्य को युद्ध कला सिखाया करते थे। मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची श्रद्धा और सच्चे गुरु मिल जाए तो यह जीवन धन्य हो जाता है। तुम जानते हो, इस धरती पर जीवन पाना आसान है, पर यह जीवन सार्थक होना अति दुर्लभ। मेरे बच्चे, एक माँ होने के नाते तुम्हारे सुखद भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। तुम अपने जीवन में सच्चे गुरु को पाकर उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को धन्य बनाओ। इस पावन दिन अपने गुरु से तुम्हारे मंगलमय जीवन हेतु प्रार्थना करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम ऊंचाइयों के शिखर पर पहुँचो, ऐसी मंगल कामना श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।